अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल्स के लिए 2 वाइटनिंग क्रीम्स। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ब्राइडल फेस वाइटनिंग क्रीम एंड ब्राइडल बॉडी वाइटनिंग क्रीम। आपको याद होगा 6 मंथ पहले मैंने ब्राइडल ड्रेसेस पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। बहुत सारे लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत ही लाइक किया है, उसके अच्छे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मुझे ये लहंगा चाहिए, कहाँ से बाय करना है। तो प्लीज़ मैंने सिर्फ वीडियो आपके लिए बनाई थी और मैंने अच्छे अच्छे डिज़ाइन चूज़ करके एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दी थी, आप लोगों को आइडियाज़ दिए थे। बट मैं नहीं जानती कि वो लहंगे कहाँ से मिलेंगे और उनकी प्राइस क्या है। मैंने इंस्टाग्राम से वो अपलोड करके जो ब्राइडल ड्रेसेस थे उनको मैंने वीडियो की शक्ल दे दी है। मेन पॉइंट पे आते हैं कि ब्राइडल ड्रेसेस की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपको एक ब्राइडल वाइटनिंग क्रीम बनाना बताऊंगी। तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए फेस एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम बनाने जा रही हूँ। ब्राइडल्स को रंग गोरा करना होता है और वो मुख्तलिफ क्रीम्स पूछ रही होती हैं कि कौन सी ब्राइडल क्रीम यूज़ की जाए जिसको यूज़ करने के बाद और उसको छोड़ने के बाद उनकी जो स्किन है वो ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो फार्मूला मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को यूज़ करने के बाद और इसको छोड़ने के बाद आप बताए गए मेथड को फॉलो करेंगी तो आपका कम्प्लेक्शन कभी भी दोबारा डल नहीं होगा और ये क्रीम आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो में 2 क्रीम्स बन रही हैं, दोनों क्रीम्स ब्राइडल के लिए हैं। और फ्रेंड्स क्रीम्स आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 क्रीम्स है, एक फेस वाइटनिंग के लिए है और दूसरी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए ये क्रीम है। तो जो ब्राइडल है वो फुल सर से पाँव तक गोरी हो सकती है। सो फ्रेंड्स क्रीम्स आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मौजूद हैं, ट्यूब्स भी मौजूद हैं, कैप्सूल्स भी मौजूद हैं और ड्रॉप्स भी मौजूद हैं। ये वो क्रीम्स बिल्कुल भी नहीं है जो कि आप लोग 4 क्रीमों के फार्मूले में यूज़ की जाती हैं, बल्कि ये बिल्कुल न्यू क्रीम्स है और न्यू फार्मूला आपको बताने जा रही हूँ जिसका आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि जब आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो बाद में आप लोग पूछ रहे होते हैं कि कैप्सूल किस में डाला है, ड्रॉप्स किस में डाले हैं या ट्यूब्स किस में डाली हैं, कौन कौन सी क्रीम आपने ऐड की है। तो पहले से आप पूरी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि फेस वाइटनिंग क्रीम के अंदर मैंने क्या ऐड करना है और फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम के अंदर मैंने क्या ऐड करना है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन दोनों क्रीम्स को मैंने किस तरीके से तैयार किया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वाइटनिंग ड्रॉप्स। फ्रेंड्स ये वाइटनिंग ड्रॉप्स अगर आप इस क्रीम में ऐड कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपका कम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा और आपकी स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से इस फार्मूले को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्रीम मुझे चाहिए अजूबा वाइटनिंग क्रीम। बिल्कुल न्यू क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। इसकी हाफ क्वांटिटी मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इस क्रीम को अच्छे से मैश कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोल्डन पर्ल क्रीम। ये भी मैं हाफ क्रीम इसके अंदर ऐड करूँगी। ये गोल्डन पर्ल की न्यू पैकिंग है तो ये वाली क्रीम आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे अरीना गोल्ड क्रीम। इसकी भी हाफ क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इन तीनों क्रीम्स को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स जब तक आप क्रीम्स को अच्छे तरीके से मैश नहीं करेंगे तब तक आपकी जो क्रीम है वो सही नहीं बनेगी। जितना अच्छे तरीके से क्रीम्स को मिक्स किया जाता है, मैश किया जाता है, उतनी आपकी क्रीम अच्छी बनती है और आपको रिज़ल्ट भी ज़्यादा देती है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी झलक वाइटनिंग क्रीम। इसकी भी हाफ क्वांटिटी मैं ऐड करूँगी। तमाम क्रीम्स की हाफ क्वांटिटी ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। झलक क्रीम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारी ख़वातीन झलक क्रीम को यूज़ कर रही हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स कर रही हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने यूज़ किया है झलक क्रीम को तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है। जितनी भी मैंने क्रीम्स ऐड की हैं, अगर आप लोग इन क्रीम्स को यूज़ कर चुके हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी क्रीम ज़्यादा सूट की है, कौन सी क्रीम
आपको सूट नहीं की। अपनी स्किन का टेक्सचर और क्रीम्स के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं इन क्रीम्स के बारे में आपको डिटेल के साथ दोबारा से बता सकूं कि कौन सी स्किन के लिए कौन सी क्रीम अच्छी है। वैसे तो मैं इन क्रीम्स पर आपको रिव्यू दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है अपनी लास्ट क्रीम, स्टिलमन फेयरनेस क्रीम। इसकी भी मैंने हाफ़ क्वांटिटी ऐड की है और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, अच्छे से मिला लेने के बाद, अच्छे तरीके से मैश कर लेने के बाद, इन क्रीम्स को मैं 2 कंटेनर्स में हाफ ऐड कर दूँगी। तो क्योंकि एक फेस वाइटनिंग क्रीम बनानी है और एक बॉडी वाइटनिंग क्रीम बनानी है, तो ये 2 कंटेनर्स मैंने ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इन क्रीम्स के मिक्सचर को, जिनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। फ्रेंड्स, इस डिबिया के अंदर मैंने थोड़ी सी कम क्रीम ऐड की है, क्योंकि इसको मैं फेस वाइटनिंग के लिए बना रही हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वाइटनिंग कैप्सूल्स। फ्रेंड्स, वाइटनिंग कैप्सूल्स पर मैं आपको डिटेल के साथ रिव्यू दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मिस कर दी है मेरी वीडियो, तो आप लोग आई बटन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया है कि ये वाइटनिंग कैप्सूल आपकी स्किन के लिए क्यों यूज़ होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और आपको ये कहाँ से मिलेंगे, प्राइसिंग वगैरह सारी मैंने बताई है। फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर कर देते हैं। और इसके अंदर जो क्रीम होता है वो बेसिकली होता है कोजिक एसिड क्रीम, जो कि वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने कोजिक एसिड क्रीम पर रिव्यू दिया था। उसके अंदर मैंने कोजिक एसिड के बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो वही कोजिक एसिड का वाइटनिंग फार्मूला होता है, जो कि इन कैप्सूल्स के अंदर उन्होंने ऐड किया होता है, जिनको वाइटनिंग कैप्सूल्स का नाम दिया गया है। तो आप लोग इन कैप्सूल्स को ले लीजिएगा। तो ये 5 वाइटनिंग कैप्सूल्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर एक्नी है या एक्नी के निशान हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, फॉर्मूला क्रीम्स, उससे आपकी एक्नी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट जैसे ही आप उस क्रीम को छोड़ते हैं तो एक्नी वापस से आपकी स्किन पर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, हर फार्मूला क्रीम में बेटरोवेट क्रीम ऐड की होती है। ख़ासकर 4 क्रीमों का जो फार्मूला क्रीम होती है, उसके अंदर पूरी ट्यूब बेटरोवेट क्रीम की ऐड की होती है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी बेटरोवेट क्रीम की ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर आपके फेस पर एक्नी हुई तो वो ये इसको बिल्कुल साफ़ कर देगी और आपका जो कम्प्लेक्शन है वो भी फेयर करेगी। तो पूरी ट्यूब मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बेटरोवेट क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ इतनी सी मैंने बेटरोवेट क्रीम इसके अंदर ऐड की है, ताकि एक्नी आपकी ट्रीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेटरोवेट क्रीम पर रिव्यू मुझसे चाहते हैं तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो मैं बेटरोवेट क्रीम पर आपको रिव्यू दे दूँगी, इसके बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स और प्राइसिंग वगैरह पर बात करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है बेटरोवेट क्रीम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइटनिंग ड्रॉप्स। सिर्फ 10 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, पूरी की पूरी बोतल ऐड नहीं करूँगी। 10 ड्रॉप्स ही इनफ हैं फेस वाइटनिंग क्रीम को तैयार करने के लिए। फ्रेंड्स, ये वाइटनिंग ड्रॉप्स आपकी क्रीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बना देते हैं। ये क्रीम आपको बहुत ज़्यादा वाइट करेगी, स्किन पर किसी तरह की एलर्जी वगैरह नहीं होगी। तो सिर्फ 10 ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इस क्रीम को अच्छे से आपने मिला लेना है। जितना अच्छे से आप इस क्रीम को मैश करेंगे, इसको मिलाएंगे, उतनी ही आपकी क्रीम ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखिए, क्रीम हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये ब्राइडल फेस वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इतनी सी क्रीम आपकी 1 मंथ इजीली चल जाएगी। जो नेक्स्ट क्रीम है वो है फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेटरोवेट क्रीम। ये हाफ़ ट्यूब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स जितनी भी क्रीम्स मैंने ली हैं वो सारी हाफ़ क्वांटिटी में ली हैं। तो बेटरोवेट भी मैं हाफ़ ही इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आपने सारी क्रीम्स की फुल डिबिया यूज़ करनी है तो बेटरोवेट क्रीम भी आप फुल ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्लोबोवेट क्रीम। इसकी भी हाफ़ क्वांटिटी ही मैं ऐड करूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास डर्मोवेट का ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी पर या हाथ पाँव पर किसी भी तरह का
निशान है या डार्क पैच है तो ये उसको ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये आपने 1/4 टीस्पून ऑइंटमेंट ऐड कर देना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइटनिंग पाउडर कैप्सूल्स। फ्रेंड्स फेस वाइटनिंग क्रीम के अंदर मैंने वाइटनिंग कैप्सूल जो ऐड किए थे वो थे लिक्विड वाइटनिंग कैप्सूल्स, और हैंड फीड क्रीम के अंदर मैं वाइटनिंग पाउडर कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ। ये 2 कैप्सूल्स मैं ऐड कर रही हूँ। ये कैप्सूल्स आपकी क्रीम को मोर इफ़ेक्टिव बना देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके हाथ पाँव के मैल कुचैल को काटेगा, आपके डार्क अंडर एरियाज़ को, डार्क नीज़ को, अंडर आर्म्स को ये बहुत तेज़ी के साथ वाइट करेंगे। तो ये दोनों कैप्सूल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विटामिन ई ऑयल का 1 कैप्सूल। फ्रेंड्स ऑयल कैप्सूल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हैंड फीट को सिर्फ वाइट करना मकसद नहीं होता, बल्कि हैंड फीट को सॉफ्ट और शाइनी बनाना भी हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो इसलिए मैं विटामिन ई ऑयल का 1 कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी क्रीम के अंदर हल्का सा मॉइस्चर भी आ जाए और इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। फ्रेंड्स अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ। अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये वाइटनिंग ड्रॉप्स। फ्रेंड्स अगर तो आपके हैंड फीट या बॉडी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने हाफ़ बोतल जो है इसकी ऐड कर देनी है। तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी मैंने इन ड्रॉप्स की ऐड कर दी है और हाफ़ बचा ली है। तो आप लोग इस ड्रॉप्स के बारे में पूछेंगे। फ्रेंड्स ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से वाइटनिंग ड्रॉप्स के नाम से मिल जाएंगे। आपने उनसे बोलना है कि हमें क्रीम्स में डालने वाले वाइटनिंग ड्रॉप्स दे दीजिए, तो ये आपको दे देंगे। ओके, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स हमारी दोनों क्रीम्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट क्रीम है ब्राइडल फेस वाइटनिंग क्रीम, इसको यूज़ करने का मेथड क्या है फ्रेंड्स, आपने कंटिन्यूसली 10 डेज़ इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। थिन सी लेयर आपने फेस पर अप्लाई करनी है, और रात को आप अपने फेस और नेक की अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कीजिएगा। उसके बाद किसी टॉवल वगैरह से साफ़ कर आपने इसकी थिन सी लेयर अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लेनी है। सुबह को आपने किसी भी अच्छे सोप या फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। 10 डेज़ आपने कंटिन्यूसली इसी तरीके से इस क्रीम को लगाना है, और इसको लगाकर आपने बिल्कुल भी रगड़ना या मसाज नहीं करना, इससे आपकी स्किन डैमेज होगी। और जो नेक्स्ट 10 डेज़ होंगे उसमें आपने 1 डे के स्पेस के साथ इस क्रीम को यूज़ करना है। और जब 20 डेज़ हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट 10 डेज़ बचेंगे उसमें आपने ट्वाइस अ वीक इस क्रीम को यूज़ करना है। ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लीजिए या 3 टाइम इन अ वीक यूज़ कर लीजिए। फ्रेंड्स 1 मंथ के बाद आपने बिल्कुल भी इस क्रीम को यूज़ नहीं करना। आपका जो कलर है वो दूध की तरह वाइट हो जाएगा, और जब एक बार वाइट कलर हो गया तो वो दोबारा से डल ना हो, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको मेथड बताती हूँ। 1 मंथ के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने इस क्रीम को और फेयर एंड लवली को, फ्रेंड्स इन दोनों क्रीम्स को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स इन क्रीम्स को आपने अपने फेस पर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपने लेमन, अगर आपको लेमन सूट करता है तो आपने लेमन के साथ इन क्रीम्स को अपने फेस पर 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है। ठीक है, मसाज करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। आपने ओवरनाइट के लिए इन क्रीम्स को नहीं लगाना। अगर आप चाहते हैं इस क्रीम के साथ मसाज करना तो इस क्रीम के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फेयर एंड लवली क्रीम के साथ या गोल्डन पर्ल क्रीम के साथ आप मसाज कर सकते हैं, ताकि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो दोबारा से डल ना हो। जो सन टैनिंग वगैरह आ जाएगी वो भी रिमूव हो जाएगी, और जो वाइटनिंग क्रीम का इफ़ेक्ट होता है वो भी आपकी स्किन को वाइट कर देगा। तो इसी मेथड को आपने फॉलो करना है, आपने दोबारा से क्रीम को यूज़ नहीं करना। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो कभी भी डल नहीं होगा। और ये जो सेकंड क्रीम है जिसको मैंने फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए ब्राइडल के लिए बनाया है फ्रेंड्स, इसको आप अपनी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपने फेस नेक को छोड़कर पूरी बॉडी पर आप इसको लगा लें, और ओवरनाइट आपने इसको छोड़ना है और सुबह को आपने शावर ले लेना है, और डेली आपने इस क्रीम को लगाना है। आप इस क्रीम को
1 मंथ भी लगा सकते हैं, 2 मंथ भी लगा सकते हैं, 3 मंथ भी लगा सकते हैं। ओके, आप इसको कंटिन्यूसली लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने इसको 1.5 माह से ज़्यादा नहीं लगाना। और अगर आप इस क्रीम को लोशन फॉर्म में बना ले तो ये क्रीम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी फार्मूले के अंदर आपने वैसलीन का वाइटनिंग लोशन या निविया का वाइटनिंग लोशन आप ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा और इसकी मिक्सिंग करते जाइएगा। जैसे ही थोड़ी सी लोशन जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो आपने इसको छोड़ देना है। तो यही क्रीम बिल्कुल यही फार्मूला होगा, बट वो लोशन फॉर्म में आ जाएगा, तो इजीली आप अपनी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। बट ये क्रीम भी इजीली आपकी फुल बॉडी पर लग सकती है। आप इसको थोड़ी सी क्रीम को थोड़े से लोशन में मिक्स करके भी अपनी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप इसी तरीके से इस क्रीम को फुल बॉडी पर लगाइए। आपकी बॉडी बहुत ही जल्द चमक जाएगी, अंडे की तरह वाइट हो जाएगी। आपने इन दोनों क्रीम्स को ज़रूर यूज़ करना है और मेरे बताए गए मेथड के मुताबिक ही आपने यूज़ करना है। ये जो फेस वाइटनिंग क्रीम है ये आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं डाले। स्टीरॉइड, क्योंकि इस क्रीम के अंदर मैंने स्टीरॉइड बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है, क्योंकि बेटरवेट क्रीम के अंदर स्टीरॉइड मौजूद होता है, लेकिन वो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया है ताकि आपकी एक्ने ट्रीट हो जाए और आपका कम्प्लेक्शन गोरा हो जाए। अदरवाइज़ आपको ये क्रीम बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा लगाएंगे तो हर क्रीम के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होप से फ्रेंड्स आपको ये मेरी ब्राइडल वाइटनिंग क्रीम ज़रूर पसंद आएंगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर करना है। मुझे लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को आपने प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।